Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reed. I talk about manifestations and always success stories. So I'm back again. Let's start chapter 6th and chapter 7th खत्म करेंगे हम इस वीडियो में ऑफ द बुक पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी. आई नो ये काफ़ी लेट हो गया है बट फ्रॉम नाउ हम फिर से स्टार्ट करते हैं ये बुक. So chapter 6th is practical techniques in mental healing. दे स्किल्स मस्ट बी लर्न. इसमें बहुत सारी टेक्निक्स और मेथड्स बताए हुए हैं जो हम सब डिस्कस करेंगे. लाइक 7 to 8 मेथड्स हैं इसमें जो आपकी मैनिफेस्टेशन को और भी इन्हांस कर देंगे और इंस्टेंट रिजल्ट्स आप उनसे पा सकते हो. लाइक सभी के लिए एक ही टेक्निक वर्क नहीं करती है ऑफ कोर्स, है ना. तो इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं, आपको जो भी अच्छी लगे, ठीक है, और जो भी करने में आप कंफर्टेबल हो वो आप डेफिनेटली प्लीज़ गो अहेड. तो सबसे पहले है द पासिंग ओवर टेक्निक. ये जो टेक्निक है ये हमारे सबकॉन्शियस को इंड्यूस करती है हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करवाने में. और ये टेक्निक ड्रीमी स्टेट में की जाती है, ठीक है. जब हम ड्रीमी फील कर रहे होते हैं, हम अपनी ही दुनिया में होते हैं, तब हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं. और ये टेक्निक को बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ और भोलेपन के साथ यूज़ करना है, ठीक है. मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैनिफेस्टेशंस इंस्टेंट पता है किन लोगों की होती हैं. मेरी मैनिफेस्टेशन इसीलिए बहुत जल्दी होती है क्योंकि मैं उसे बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ करती हूँ. जस्ट कि मैंने एक डिज़ायर को सोचा, प्रेजेंट में वो हो गई है एंड देन आई एक्सेप्टेड. एंड देन उसके बाद मैं अपनी समझदारी नहीं चलाती हूँ, ठीक है. अपना दिमाग उस चीज़ में नहीं लगाती हूँ ज़्यादा. और ऐसे ही अगर आप भी भोलेपन के साथ एकदम सिंप्लिसिटी के साथ अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करोगे तो वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं. जो लोग बहुत ही हर चीज़ के क्वेश्चन आंसर करते हैं, हर चीज़ को लॉजिकल माइंड से सही या गलत देखते हैं कि ऐसा होगा, कब होगा, ये होगा, वो होगा, एनीथिंग. जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस या जितनी ज़्यादा लॉजिक आप उसमें पुट करोगे उतनी ज़्यादा मैनिफेस्ट डिले होगी और कॉम्प्लिकेट होगी और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. जितनी ज़्यादा आप सिंप्लिसिटी के साथ जस्ट एक बार कह दिया तो कह दिया, हो गया है, उस तरीके से करोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करता है. आगे जोसेफ मर्फी लिखते हैं कि अगर हमारे माइंड के पैटर्न्स वरी के हैं, एंजाइटी है और लैक डाउट से भरे हुए हैं, परेशानी से भरे हुए हैं, टेंशन से भरे हुए हैं, तो मैनिफेस्ट क्या होगा? ज़्यादा स्ट्रेस मैनिफेस्ट होगा, एंजाइटी मैनिफेस्ट होगी और लिमिटेशंस मैनिफेस्ट होंगी जो कि हमारे मेंटल होम में बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं. जो सोच भरी हुई है ऑफ कोर्स वही और भी डोमिनेंटली मैनिफेस्ट होगी हमारी लाइफ में. आपको अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए साइलेंटली एक जगह पर शांत होकर बैठकर पीस के बारे में सोचना है, हार्मनी प्यार के बारे में सोचना है, जॉय खुशी के बारे में सोचना है और गुडविल इन द प्रेजेंट मोमेंट. सभी अच्छी चीज़ों को जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो उन्हें ज़्यादा सोचो और वही ज़्यादा अट्रैक्ट होने लग जाएंगी. अब तक आपने कितना कुछ सोचा है, हमें मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं पता था पर हमने कितना कुछ अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली कितनी नेगेटिविटी और अनडिज़ायर्ड अनवांटेड थिंग्स को मैनिफेस्ट किया है. पर अब हमें पता है कि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए तो हमारी अटेंशन उस तरफ नहीं जानी चाहिए. सो मेक श्योर कि आप अपने दिमाग में सिर्फ पीस, हार्मनी, जॉय, गुडविल के थॉट्स ही लेकर आओ. बाइबल में लिखा है कि आस्क एंड इट शैल गिवन टू यू. बोलो, मांगो और वो आपको मिल जाएगा. सीख मतलब कि उसकी राह देखो, ठीक है. एक होप रखो कि हाँ वो आएगा. नॉक करो, उस पर जाकर बोलो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है, और वो आपकी तरफ ओपन हो जाएगी. वो डिज़ायर जो आप मांग रहे हो, मांगना कैसे है कि ये ऑलरेडी हो चुका है. थैंक यू. नेक्स्ट चीज़ है विजुअलाइजेशन. बहुत ही ईजीएस्ट है और हमारी माइंड की आई में हम पास्ट भी देख सकते हैं, फ्यूचर भी देख सकते हैं और प्रेजेंट भी देख सकते हैं. ये बहुत ही ज़्यादा मिरेकुलस और मैजिकल थिंग है. हमारे पास इतनी ज़्यादा पावर है कि इस चीज़ को देखकर मुझे हमेशा ग्रैटिट्यूड फील होता है कि कितना अच्छा मतलब ये कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है. हमारी मैनिफेस्टेशन जो भी हम सोचते हैं ना इंस्टेंटली इसीलिए मैनिफेस्ट अगर नहीं होती, ये अच्छी चीज़ है. अगर हम देखो कितना कुछ बकवास भी हमारे दिमाग में, कितनी ज़्यादा नेगेटिव, कितने ज़्यादा डेंजरस थॉट्स भी आते हैं, है ना. अगर हम सब कुछ ही तभी मैनिफेस्ट होने लग जाए, जो भी हम सोचेंगे वही होने लग जाए, तो ऑफ कोर्स हम तो जी ही ना पाएँ. ऑफ कोर्स हमारी बहुत ही जल्दी हम ख़त्म हो जाएं क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे दिमाग में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस चीज़ें चलती रहती हैं जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती हैं. तो हमको ये टाइम का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा एक गिफ्ट ही मिला हुआ है ताकि हम सोच समझ कर अपने डिसीजन पर एक डिसिप्लिन के साथ काम करें और वो चीज़ हमें मिल जाती है उसके बाद.
तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। विजुअलाइजेशन में आपको एक क्वाइट माइंड में अपने जो माइंड के घोड़े होते हैं उन्हें रोक कर प्रेजेंट में आओ, ब्रीथ करो थोड़ा सा, ताकि आप रिलैक्स हो सको और उन चीज़ों के बारे में, उन डिज़ायर को सोचो जो आप चाहते हो। ठीक है, यहाँ पर जोसेफ मर्फी ने एक एग्जांपल दी है कि मैं पता है क्या करता था, मैं एक पिक्चर को क्रिएट करता था अपने माइंड में। सारे ऑडिटोरियम में कोई भी नहीं होता था, ठीक है, उसमें मैं बैठकर मैं विजुअलाइज करता था कि ये सारी ऑडिटोरियम की सारी सीट्स फुल हैं, मेन एंड वुमेन सारे इसमें भरे हुए हैं, एक भी सीट खाली नहीं है और वो मेरे द्वारा इंस्पायर किए जा रहे हैं। मैं कुछ बोल रहा हूँ और वो हैप्पी फील कर रहे हैं, फ्री फील कर रहे हैं, सभी बोल रहे हैं कि मैं हील हो चुका हूँ, मैं बहुत ही वंडरफुल फील कर रहा हूँ, मैं ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका हूँ। और मैं इस चीज़ को 10 मिनट के लिए अपने माइंड में दोहराता रहता था, इसी स्टेट में 10 मिनट के लिए रहता था हर रोज़, और मेरे माइंड को, अपने आप को सैचुरेट करता था उस फीलिंग के साथ भी कि हाँ ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, हो रही है इनफैक्ट प्रेजेंट में। और वो प्लेटफॉर्म पर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ फिर वो प्लेटफॉर्म पर जाते थे और वो एग्जैक्टली वही चीज़ फील करते थे, देखते थे कि लोगों का जो रिएक्शन होता था वो उनसे सब कुछ वैसा ही होता था जो वो विजुअलाइज करते थे। तो ये उनकी मैनिफेस्टेशन थी। नेक्स्ट है मेंटल मूवी मेथड। मेंटल मूवी मेथड में एक पिक्चर का ही कहीं ऐसा कहा गया है कि एक पिक्चर 1000 शब्दों से ज़्यादा बेहतर होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एफर्मेशंस वर्क नहीं कर रही, अगर हम 1000 वर्ड बोल रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो भी वर्क करेंगे, ठीक है, पर यहाँ पर इनकी ज़्यादा बेटरमेंट को कहा गया है कि अगर हम इस वे में करते हैं तो वो इफेक्टिवली सबकॉन्शियस पर प्रिंट हो जाता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि अगर आप कुछ सेल करना चाहते हो, मतलब कि आपकी कोई दुकान है या फिर आपकी कोई सेल है, तो उसको आप सेल करना चाहती हो तो अपनी माइंड और अपने बॉडी को रिलैक्स करो। ड्राउजी स्टेट में जाकर जो हमारे डाउट्स और रेजिस्टेंस होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना हमारा माइंड चलता है ना तो ऑफ कोर्स उसमें क्वेश्चंस और आंसर्स ज़्यादा होते हैं। तो जितना हमारा माइंड रिलैक्स होगा, कम चलेगा, तो उसमें डाउट रेजिस्टेंस कम होगा। और अपनी जो पिक्चर है जो आप चाहते हो उसे प्ले करना स्टार्ट करो कि मेरी इतनी सेलिंग्स हो रही हैं, मेरे पास इतनी मनी आ रही है, और उसके लिए थैंक्स कहो, क्योंकि थैंक यू हम तभी कहते हैं जब हमें कुछ मिलता है और जो हमारे लिए अच्छा होता है। ठीक है, सपोज़ कि आपने मुझे कोई गिफ्ट दिया तो मैं क्या कहूँगी, थैंक यू। और हमारा सबकॉन्शियस और हमारा माइंड ऑलरेडी इस चीज़ से प्रोग्राम है कि जो भी हम जिस चीज़ के लिए हम थैंक यू कहते हैं, ऑफ कोर्स मीन्स कि हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ है, इसीलिए हम उसे धन्यवाद कर रहे हैं। और इसी को फील करते हुए नेचुरली सो जाओ और ये डन हो जाएगा। नेक्स्ट है बैंडन टेक्निक। इसमें है एक यंग विडो, एक मतलब कि एक विधवा औरत थी जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब फैमिली में थी, ठीक है, मतलब कि उसके डिवाइन ऑर्डर के टाइम पर वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें चल रही थी, और हर रात को वो 10 नाइट तक वो बैठी थी चेयर पर, मतलब उसकी लाइफ बहुत ख़राब थी, ठीक है, और उसने हर रात 10 रातों तक वो हर रोज़ बैठती थी चेयर पर, अपने आप को रिलैक्स करती थी, माइंड को, बॉडी को, एंड फिर वो अफर्म करती थी और साथ ही वो फील करती थी कि वो सेंस ऑफ इनर पीस उसने अचीव कर लिया है, और वो सो जाती थी। और 11 डे पर उसका जो किसी के साथ केस चल रहा था, जो बिटर फैमिली के साथ केस चल रहा था, जो कि बहुत ख़राब जने थे, उनके साथ उनकी कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, 11th डे पर 10 दिनों की एक्सरसाइज करने के बाद कि सब कुछ ठीक हो चुका है डिवाइन ऑर्डर पर, मेरी लाइफ फ्री है, मैं हमेशा पीस फील करती हूँ, ठीक है, तो 11th डे पर केस ने वो जो कोर्ट ने वो केस था वो क्लोज़ कर दिया था, क्योंकि उसने वो चीज़ मैनिफेस्ट करी थी कि मैं हमेशा पीसफुल फील करती हूँ, और वही चीज़ उसके साथ हुई। एंड नेक्स्ट है द स्लीप एंटर इन ड्राउजी स्टेट।
जब हम स्लीपी स्टेट में होते हैं एफर्ट रिड्यूस हो जाती हैं, सबकॉन्शियस माइंड और भी ज़्यादा रिसेप्टिव हो जाता है किसी भी आइडिया को एक्सेप्ट करने में। और हमारी जो भी हैबिट है, जो बुरी हैबिट है, अगर आप उससे छुटकारा पाना चाहते हो, सपोज़ कि आप सिगरेट पीते हो या फिर आप एल्कोहल कंज्यूम करते हो या फिर कोई भी ऐसी जो आपकी हैबिट है कि आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो, ठीक है, अपनी एफर्मेशन में, अपने टेक्निक्स में, मैनिफेस्टेशन में बिलीव नहीं कर पाते हो, ये आपकी एक हैबिट बनी हुई है कि मुझे रिजल्ट नहीं मिलता, तो इस हैबिट को आप चेंज कर सकते हो। स्लीपी स्टेट में जाओ, इनफैक्ट आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, और ये चीज़ कॉम्प्लिकेट करती है, तो जस्ट आप सो जाओ, ठीक है। आप सोओगे, जब आप एक पीक लेवल पर होते हो ना, जब आप सोने वाले होते हो, आपको पता चल जाएगा कि आप बस अब सोने वाले हो, और उस वक्त आपको 5 मिनट के लिए बोलना है आई एम कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम दिस हैबिट। और जो आपकी हैबिट है उसको आपको ऐसे बोलना है कि मैं इस हैबिट से कम्प्लीटली फ्री हो चुका हूँ, और इसे रिपीट करो और आपकी हीलिंग फॉलो करेगी, ठीक है, आपकी हीलिंग होने लग जाएगी उसी दिन से। नेक्स्ट है थैंक यू मेथड। तो ऑफ कोर्स मैंने आपको बता दिया है कि थैंक यू अगर हम किसी भी चीज़ के लिए बोलते हैं तो वो ये मैसेज देता है कि हमारी डिज़ायर ऑलरेडी फुलफ़िल हो चुकी है। यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, एक सक्सेस स्टोरी दी हुई है, जो कि ये है कि एक यंग मदर थी, उसके 3 बच्चे थे और उसके पास कोई भी जॉब नहीं थी, कोई सपोर्ट नहीं थी, और वो हर रात और सुबह जब वो उठती थी और जब वो सोती थी, 3 हफ्तों के लिए, इट मीन्स कि उसने 1 मंथ तक एफर्मेशन रिपीट की, और वो थी थैंक यू फादर फॉर माई वेल्थ इन रिलैक्स्ड मैनर। वो बोलती थी कि थैंक यू फादर, फादर वो गॉड को बोलती थी कि फॉर वेल्थ, मतलब मुझे पैसे के लिए, मेरे पास जो वेल्थ है उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहती हूँ। और ये उसने रिपीट किया 1 मंथ तक, रिलैक्स स्टेट में जाकर अपनी माइंड और बॉडी को रिलैक्स करके, और वो उसने जॉब क्रैक कर ली, ठीक है, उसकी जॉब मैनिफेस्ट हो जाती है उसके बाद। एंड लास्ट है हम सबका फेवरेट, आपका पता नहीं पर मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट, एफर्मेटिव मेथड। इसमें जो है कि एक जो सिस्टर है, ठीक है, वो इंग्लैंड में होती है, ये भी एक सक्सेस स्टोरी है। तो किसी की बहन ऑपरेशन थिएटर में होती है, आई थिंक वो जोसेफ मर्फी की ही बहन है, उन्होंने ये एग्जांपल शेयर की हुई है। तो सेवरल टाइम्स अ डे वो रिलैक्स करते थे, अपने आप को रिलैक्स करते थे, और वो बोलते थे कि मेरी जो बहन है वो कम्प्लीटली रिलैक्स्ड है, और हर सेल, टिश्यू और नर्व, हर मसल उसकी बॉडी का हेल्दी है। जस्ट उन्होंने ये चीज़ 2 हफ्तों तक की, और उसके एक्सरेज नेगेटिव आए, और उसकी जो सर्जरी करवानी थी वो उसके लिए कहा गया कि वो नहीं करेंगे अब, क्योंकि उसने रिमार्केबल रिकवरी ऑलरेडी कर चुके थे वो, ठीक है। और सिर्फ उसने क्या किया, सिर्फ 2 हफ्तों तक की एक एफर्मेशन रिपीट की जो वो चाहता था कि ऐसा हो, और उसने कहा कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है, और सिर्फ उसने 2 हफ्तों तक अपने माइंड को सैचुरेट किया इस चीज़ से, एंड देन शी गॉट अ रिमार्केबल रिकवरी। सो नेक्स्ट है चैप्टर 7, द टेंडेंसी ऑफ सबकॉन्शियस इज लाइफ वार्ड। इट मीन्स कि 90% ऑफ आवर लाइफ इज सबकॉन्शियस, जो कि इन्फिनिट पावर को कंज्यूम करता है, कंटेन करता है, बाउंडलेस विजडम है उसमें, कुछ भी हमें चाहिए वो हमें तुरंत मिल सकता है। जो भी ग्रेट आर्टिस्ट रहे हैं, म्यूजिशियंस रहे हैं, पोइट्स रहे हैं, स्पीकर्स हैं, उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड की इन्फिनिट पावर को यूज़ किया है, और उससे वो इंस्पायर होकर फेमस बन गए हैं। यहाँ पे एक राइटर की सक्सेस को मेंशन किया हुआ है, जो कि एक राइटर है, और वो हर रात को अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहता था कि मुझे गुड एंड थ्रिलर आइडियाज़ दो, ताकि मैं मेरे बैंक अकाउंट में मतलब मेरा बैंक अकाउंट भर जाए, ठीक है, मुझे ऐसे आइडियाज़ दो। और उसने इसको एक्सेप्ट किया, जबकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिएक्टिव होता है, वो रिस्पॉन्ड करता है हम जो भी उसे कहते हैं, ठीक है। और उसने वो चीज़ एक्सेप्ट की, और उसने कहा था कि मेरा बैंक अकाउंट में इतने ज़्यादा पैसे हैं कि मैं गुड और हमेशा थ्रिलर फील करूं, हमेशा थ्रिल फील करूं, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस फील करूं। और उसके बाद वो कहते हैं कि उनकी ये मैनिफेस्टेशन हो जाती है, और साथ में एक फेमस पर्सन होता है जो कहता है कि मैंने कभी भी वर्क नहीं किया अपनी लाइफ में, कभी भी मैंने हार्ड वर्क नहीं किया, और मैंने ये सब कुछ अपने सबकॉन्शियस की एबिलिटी से हासिल किया है। एक पर्सन ने अपने टीबी को क्योर किया है, जो कि एक डिसीज़ है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस आई थिंक, या फिर कुछ और होगा इसका फुल फॉर्म।
सिर्फ इतना कहने में दैट आई एम होल, आई एम परफेक्ट, आई एम हेल्दी एंड आई एम स्ट्रॉन्ग, ये इस तरह की एफर्मेशंस जो वो चाहते थे, सिर्फ उन्होंने इस तरह की एफर्मेशन रिपीट किया और उन्होंने अपने डिसीज़ को क्योर कर लिया बहुत ही कम समय में, और सब कुछ सबकॉन्शियस की वजह से हुआ। जबकि यहाँ पर बताया गया है 90% ऑफ आवर लाइफ इज़ सबकॉन्शियस, एंड सिर्फ 90 नहीं 95% हमारी सबकॉन्शियस लाइफ होती है, और उसकी बेस पर हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, प्लीज़ जस्ट गो अहेड एंड अपने आप को वादा करो कि आप ये करोगे तो आप ये करोगे, ठीक है। उसके बाद बैक ऑफ मत करो। अगर आपको रिजल्ट नहीं दिखता है तो डजंट मीन कि मूवमेंट नहीं हो रही है, ठीक है। मूवमेंट हमेशा होती है, जस्ट वो आपका डोमिनेंट थॉट नहीं बना है इसीलिए वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। जस्ट उसे डोमिनेंट थॉट बना लो और बाकी के थॉट्स तो अपने आप ही गायब हो जाएंगे। ट्रस्ट मी, दिस रियली वर्क्स, ठीक है। क्योंकि मेरे और मेरे क्लाइंट्स के साथ भी होता है और मैंने ये चीज़ें देखी हैं, आपने ये चीज़ें नहीं देखी हैं इसीलिए आपको बिलीव नहीं है इतना, ठीक है। पर ट्रस्ट मी, आप ये करके देखो, आपको खुद ब खुद रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ कमेंट कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो।